वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। लेट नाइट थॉट्स देखने वाले हैं आपके पार्टनर के। आज रात आपके पार्टनर की आपको लेकर गहरी फीलिंग्स, उनकी गहरी सोच आपको आपके टूवर्ड्स क्या होने वाली है, किस प्रकार की सोच होगी, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे या आपके बारे में नहीं सोचेंगे, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले इस रीडिंग को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ मैच करें, क्योंकि ये आपकी रीडिंग हो सकती है, और हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी मैच ना करे, आपको कोई भी चीज़ आपके लिए ना हो। तो थोड़ा सा एनालाइज करके आपको ये देखना है, क्योंकि आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से ये रीडिंग पर्सनली नहीं बनाई जा रही है। तो जो कुछ भी आपके साथ मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसको रखिए और बाकी रेस्ट जाने दीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स। आज की लेट नाइट थॉट्स उनकी क्या है। किसी भी राशि के हैं आप, किसी भी राशि के हैं आपके पार्टनर, इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जीज़ की बात करेंगे, राशि अनुसार एनर्जीज़ की बात नहीं करेंगे, कलेक्टिवली है। तो जो भी एनर्जी निकल कर आएगी वो आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी जो भी निकल कर आएगी मैं बताऊंगी। जो भी निकल कर आता है व्हाटएवर वो मैं आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की इमोशंस आज रात की लेट नाइट थॉट्स की क्या है। ओके, एक कार्ड आ चुका है। क्या है आज रात की लेट नाइट थॉट्स? एम्प्रेस, हैंग्ड मैन पहला कार्ड है हमारे पास। ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड द एम्प्रेस। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कॉइन्स। में भी हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर अभी स्टडी करते हो, पढ़ाई, हो सकता है कि जॉब के साथ साथ वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। इधर हो सकता है आप लोग कुछ टीनेजर्स इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग स्टडी करते हो, अभी कॉलेज में हो सकते हो साथ में, ठीक है, या किसी का प्रिपरेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ओके, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 नंबर, 3 नंबर एंड 12 नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर की एनर्जी अगेन यहाँ पे दिख रही है। दी चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, एंड 7 ऑफ कॉइन्स, अगेन 7 नंबर। 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। मे बी आपका हो सकता है, मूलांक हो सकता है, या डोमिनेटिंग नंबर है आपका 7, ठीक है, या आपके पार्टनर का, या आपका, या जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ जुलाई नहीं, देखो यहाँ पे मार्च की भी एनर्जी है। वैसे मार्च, दिसंबर, अप्रैल, जैन, अगस्त, अक्टूबर, ठीक है, जुलाई, सितंबर, ठीक है, ये मंथ्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, 6 नंबर ऑल्सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साइन अब बताती हूँ, कार्ड्स मैंने ले लिए। तो साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, स्पेशली कैंसर, कर्क राशि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपके पार्टनर की, आपकी राशि हो सकती है। कैंसर राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो लॉर्ड है वो मून है, मून उनको रूल करते हैं। तो मून ऑलरेडी इमोशनल प्लैनेट माना जाता है सारे प्लैनेट्स में से, ठीक है, जितने भी 9 ग्रह हैं सबसे इमोशनल क्या, इमोशंस का कारण ही चंद्रमा है। चंद्रमा को माता की भी श्रेणी दी गई है, ठीक है, माँ से भी कनेक्ट किया गया है चंद्रमा। तो माँ कैसे होती है? कोमल होती है, प्यार करने वाली होती है, इमोशनल होती है, केयरिंग होती है ना। और मॉम्स का कभी कभी क्या हम मूड स्विंग्स भी देखते हो, तो चंद्रमा मूड स्विंग्स के भी कारण होते हैं। और आज की डेट में जितने भी कुंडलियाँ मैंने चेक करी है,
चंद्रमा डिस्टर्बिंग ही होता है। चंद्रमा या तो पीड़ित होगा या बहुत लो डिग्री का होगा, ठीक है, जिसके वजह से मन अशांत रहना। और चंद्रमा अगर आपका बिगड़ा तो आपके फाइनेंसेस में इफ़ेक्ट करता है, चंद्रमा आपके लव लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है, मन में चिड़चिड़ाहट देता है, रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करता है, बहुत सी चीज़। क्योंकि आपका अगर मन अच्छा नहीं है ना तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मन अगर स्ट्रांग है तो आप दुनिया से जीत सकते हो, लेकिन मन के हारे हार हो गया ना तो कुछ नहीं जीत पाओगे, बेशक आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, देन वी हैव राशि टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अर्थ एलिमेंट, ठीक है, ओके, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ, देन एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं जो मुझे दिखे, मैंने आपको बता दिया। ऑल राइट, अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आज रात की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स को। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। वैसे ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली रोमांटिक है, फीलिंग्स वाली एनर्जी है। यस, 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्या ये फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये फीलिंग्स आपके लिए ही दिखाई दे रही है। किसी थर्ड पार्टी के लिए भी देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो डेफिनेटली आपके लिए ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर करंटली आपसे सेपरेशन, आपसे डिस्टेंस, आपसे दूरी में दिख रहे हैं। मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की ये वाइब ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको कहते हैं ना कि जैसे आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में आज रात आएगी, ठीक है, आपको लेकर बहुत रोमांटिक फील करेंगे, बहुत अच्छे से बात करने का मन करेगा, इमोशनल आपको लेकर होंगे। लेकिन यहाँ पर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, यानी कि जो इनके विश है, जो इनकी फीलिंग्स है, उसको ये पूरा नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, दूरी है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। करंटली हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आपको कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक व्यक्ति के होते हुए भी ये व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये व्यक्ति आज रात अकेलापन महसूस करेंगे, आपको मिस करेंगे, इन्हें आपकी याद आएगी। जैसे ऐसा फील करना ये अलग हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं पूरी दुनिया में, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई भी इनको समझने वाला नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर को आज रात आएगी, लेकिन आपको लेकर फीलिंग्स इनके अंदर रोमांटिक दिखाई दे रही है। लेकिन यही रोमांटिक फीलिंग्स को जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सप्रेस करना पड़ेगा, तब ये सैड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आप में से किसी के पार्टनर को आपके स्टैग्नेंट होने से या आपके पॉज होने से, आपके नो एक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा फील करेंगे कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, उनकी उम्मीदों पर आप खरे ही नहीं उतर रहे हो, उनको कॉल ही नहीं कर रहे हो, आप उनको मैसेज ही नहीं कर रहे हो। तो ये सारे थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर चलने वाले हैं, जो कि इनके अंदर एक अग्रेशन, एक गुस्सा, एक नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। क्यों ऐसा क्रिएट करेंगे? क्योंकि ये खुद आपको मिस कर रहे हैं और किसी रीज़न के वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ वो तो कांटेक्ट कर नहीं रहे हो और आप भी इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप भी इनको बात नहीं कर रहे हो, आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हुए एक्चुअली में आज रात आपके पार्टनर दिख रहे हैं। द एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर का ना जैसे होता ना कि जब आप लोग कांटेक्ट में थे, बात करते थे, तो आप हो सकता है कि इनके ऑफिस के आने के बाद, या आप फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, वर्किंग है या हाउस वाइफ भी है, तो जब बात करते थे
तो मतलब बहुत केयर आप शो करते थे, बहुत प्यार आप दिखाते थे, जैसे किसी से बात करके पूरा थकान मिट जाना, क्योंकि सामने वाला केयर दिखाता है तो हर किसी को केयर अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप वाइब्स देते थे, एक वाइफ वाली, एक हस्बैंड वाली वाइब्स आपके पार्टनर को आपसे मिलती थी। अच्छी तरीके से बातचीत होती थी, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन होती थी। देखो होता है ना कि जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे, टाइम अच्छा था, तो बातें भी अच्छी से होती थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आते थे। लेकिन रिलेशनशिप में जब मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, गुस्सा आता है एक दूसरे को लेकर, या प्रॉब्लम्स आती है, तब क्या होता है कि कन्वर्जेशन भी उस तरीके से नहीं होती है। वो टाइम फ्रेम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। 1 घंटे का 60 मिनट का जो है वो 50 में आता है, फिर 40 में आता है, फिर 30 में आता है, फिर ऐसे ऐसे करके 2 मिनट 1 मिनट पे आके एंड हो जाता है। तो एक जो इत्मीनान से बात थी, एक इत्मीनान से आपसे बात करना, कॉल करना, क्लियर बात करना, आपकी आवाज़ सुनना, आपकी सांसों को सुन पाना, ठीक है, लेट नाइट थॉट्स पर जो बात आप दोनों करते होंगे, वो सारी बातें इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आएगी, या बात करने का इस व्यक्ति को मन करेगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे आपके लिए एक्शन ले ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एक्शन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन भी ले सकते हैं, लेने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो तैयार रहना, आज रात हो सकता है कि व्यक्ति आपको कॉल करे, मैसेज करे। अगर कॉल मैसेज आए तो यहाँ पर आकर ज़रूर बताना कि कॉल मैसेज आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड एंड दी लवर्स का कार्ड। ओके, ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग सोल्स। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए कह रही हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूरी बनाकर कुछ छुपा रहे हो, और मे भी हो सकता है कि सेम फीलिंग, सेम वाइब्स आपको भी हो रही है कि आपके पार्टनर डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्नीकी बिहेव कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि हो सकता है कि आपको भी उस चीज़ से रोना आ रहा है, डिप्रेस्ड आप हो रहे हो, और ये एनर्जी आपके पार्टनर भी करंटली फील कर रहे हैं। मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, चैरियट एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। एक सेकेंड, डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, डेथ का कार्ड को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोशिश में लगे हुए हैं एक्चुअली में कि आपके साथ वो कांटेक्ट बनाए, आपको कांटेक्ट करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी से छुपते छुपाते ये आपको कांटेक्ट करने के प्रयास में है। ओके, डेथ का कार्ड विद चैरियट विद डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये व्यक्ति ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करके चले गए थे या चली गई थी। मतलब इन्होंने हो सकता है कि गोस्ट किया हो, आपको बताया भी ना हो, आपको क्लैरिटी भी ना दी हो, एकदम से ही बात करना इन्होंने आपसे बंद कर दिया हो, एकदम से एक्शन लिया हो कि अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। कुछ लोगों की एनर्जी ये दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप किसी से मिल रहे हो, किसी से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। कुछ तो बदला है, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में बदल गया है, कुछ तो चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से आप परिवर्तन हुए हो, जिसकी वजह से आप बदले हो, ठीक है। तो आपके ये स्नीकी बिहेव करने का रीज़न आपके पार्टनर को लगता है कि शायद कोई नया व्यक्ति आता है, नया सिचुएशन आता है, तो हमारे खुद के अंदर भी बदलाव आते हैं, तो वही बदलाव शायद आपके पार्टनर को लग रहा है। इस वजह से माइट भी आप इतने रिलैक्स्ड, इतने चिल्ड आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई है, या अब कुछ तो भी हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये डाउटफुल एनर्जी है ना आपके पार्टनर को। हो सकता है कि कोई आया है, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं भी आया है, बट एक डाउटफुल एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। ओके, जजमेंट को जजमेंट नहीं क्लैरिफाई किया है। द हर्मिट का कार्ड, यानी कि यूनिवर्स बार बार पुश कर रहे हैं, इनको याद दिला रहे हैं आपको लेकर।
हर्मिट का कार्ड यानी कि आइसोलेशन में, एक अकेलेपन में आपके पार्टनर को डाला जा रहा है कि वो कनेक्ट होने की कोशिश करे, वो आपसे कनेक्ट हो या अपने ऊपर काम करे, इनर वर्क करे, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पर जजमेंट ये भी बता रहा है कि एक तरह से आपके पार्टनर प्रेयर्स का सहारा लेते हुए, डिवाइन का सहारा लेते हुए, ईश्वर का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक कर दो, इस अकेलेपन से, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, ठीक है। या वो मेरे पास वापस आ जाए, वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, ये चीज़ भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप प्रे कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं। अब ये बातें मैं उनके लिए डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ जिनके पार्टनर्स की रिसेंटली शादी हुई है या शादी होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पे अभी नहीं निकल कर आई है, ठीक है। ओके, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने जॉब, अपनी पढ़ाई या कुछ अचीवमेंट की वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। अभी इस व्यक्ति के पास आपको कमिटमेंट देने जैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ ऑफर ये कर सकते हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आपसे कनेक्ट होकर रह सकते हैं, ऐसी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यक्ति आपको आके कमिटमेंट दे, ठीक है, आपसे शादी की बात करे, तो यस, अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर और रेडी आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है जैसे डे ड्रीमिंग में बात करते हैं, आपने कभी करा है। अगर आप इंट्यूटिव हो गए तो आपने ज़रूर किया होगा, मतलब कल्पना करके बातें करना, खुद से बातें करना, अपने पार्टनर को इमेजिन करके अपनी दिल की बात उनको बताना, उनकी बातें सुनना, एक इल्यूजन क्रिएट करना। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन इस चीज़ को मैंने भी करा है और बहुत से लोगों ने भी किया है। अगर आपने किया तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हो। तो उस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है आज रात, जैसे आपकी हो सकता है कि बात ना हो, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि आप दोनों बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। टेलीपैथी कन्वर्सेशन भी हो सकता है, ओके, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, लेकिन यहाँ पर डे ड्रीमिंग की एनर्जी, ड्रीम्स में आपसे बात करना या खुली आंखों से आपसे बात करना, आपके फ़ोटोज़, आपके तस्वीर को देखकर बात करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को क्रेव बहुत हो रहा है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, ठीक है, नज़दीकी बढ़ाने का। आप में से किसी के पार्टनर बहाने ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, कि आपसे कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे भी करके कनेक्ट करें, कैसे किसी ना किसी बहाने से आपकी आवाज़ सुन ले या आपसे बात कर ले। एस ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पैशन 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, आपको लेकर पैशनेट एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। क्या ये इक्वल गिव एंड टेक मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर करना चाहते हैं? यस, एंड वो चाहते हैं कि उनका मतलब आप उनको सपोर्ट करो जैसे आप पहले किया करते थे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वो अपनी तरफ से भी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करो, आप उनका साथ दो। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आप अपने पार्टनर को शायद बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जो चीज़ आपका मैनिफेस्टेशन बन रहा है, या हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है, मतलब सही डायरेक्शन पे जा रहा है। इस वजह से ये व्यक्ति आपके बारे में मतलब क्रेव कर रहे हैं, जैसे इनको आपके पास आने का मन कर रहा है, और ये मैनिफेस्टेशन इनको एक्शन भी दिलवाएगा, ये एक्शन खुद लेंगे, ठीक है। बस आपको इनिशिएट नहीं करना है, आपको सही भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, एक मजिशियन की तरह आपको मैनिफेस्ट करना है, ताकि ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन ले। ओके,
किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर द टावर का कार्ड है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है आज रात, शायद पास्ट में या रिसेंटली अगर आपकी बात हुई तो शायद आपने कुछ बातें कही है, कुछ सुनाया हो सकता है, कुछ बोला हो सकता है इस व्यक्ति को। वो बात ना बहुत ज़्यादा आज आपके पार्टनर को चुभने वाली, जैसे मतलब उनके अंदर उथल पुथल कर रही है। अगर आपने पास्ट में कुछ कहा है तो वो बातें आज, जैसे ना कई बार होता है ना कि कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीज़ें अचानक से याद आती है, तो अब वो चीज़ अंदर ही अंदर चलती रहती, तो तूफान क्रिएट होता। तो वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि आज रात बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तूफान रहेगा इस व्यक्ति के अंदर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है विथ 3 ऑफ कप्स कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा इस वजह से आपके ऊपर उनको गुस्सा आएगा, शायद आप उन लोगों से बातचीत कर रहे हो या उन लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे हो जिनको ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको आपके पार्टनर पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों से बातचीत या किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने आपको देख लिया है या इनको गलतफहमी हो गई है, तो उस चीज़ को सोचकर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि हाँ आप उनके पीठ पीछे ये कर रहे हो, आप उनके पीठ पीछे इन लोगों से मिल रहे हो, इन लोगों से बात कर रहे हो, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, या आपको हैप्पी देखकर, आपको खुश देखकर, उस चीज़ को देखकर इनको गुस्सा आएगा। या आपने अगर इस व्यक्ति को कुछ सुनाया है, कुछ बोला है, तो वो चीज़ सोचकर भी इस व्यक्ति को गुस्सा आने वाला है, ठीक है। खट्टी मीठी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। जो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अग्रेशन में भी होंगे, गुस्से में भी होंगे, आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर प्यार, इमोशंस, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। रात की बात कर रहे हैं और रात की ही एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। रात के टाइम पर हम क्या करते हैं, रात के टाइम पर हम सोचते रहते हैं और जब सोचना शुरू करते हैं तो लेट नाइट तक हम सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो वही चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर लेट नाइट तक आज सोचते ही रहेंगे, विचार करते ही रहेंगे, कंटम्पलेट करते ही रहेंगे, आपको मिस करते ही रहेंगे, ठीक है। लेट नाइट तक सो नहीं पाएंगे, मन में अजीब अजीब से ख्याल चलेंगे, इनसिक्योरिटी सी होगी, ठीक है। बहुत आपको लेकर कई बार नेगेटिव भी हो जाएंगे, फिर आपको लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे। कभी आपकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे, कभी आपके मिस्टीरियस बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, फिर कभी आपकी अच्छाई को देखेंगे तो लगेगा नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज रात के आपके पार्टनर के अंदर चलने वाली है। ओके, 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वही आपको बस मिस कर रहे हैं, वही आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने ही आपके साथ बस एक अच्छी यादों को समेट रखा है और आप तो जब इनको याद करते होगे तो एक बुरी याद के साथ आप इस व्यक्ति को याद करते होगे। आप इनकी अच्छाई नहीं देखते होगे। जब इन्होंने आपका साथ दिया है, जब इन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, उस चीज़ को आप याद नहीं करते होगे। जब इन्होंने आपके साथ बुरा किया है या बुरा हुआ है, उस चीज़ को आप ज़्यादा याद करते होगे। आपके पार्टनर ऐसा आज रात सोचने वाले हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इस व्यक्ति को आज रात आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। डे ड्रीमिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी याद तो आएगी ही। तो ये व्यक्ति आज रात आपको काफ़ी मिस करेंगे। और आपके पार्टनर के लिए के तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके साइड से क्या मैसेज होंगे। लेट्स सी, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। चलो मैसेजेस लेते हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, ठीक है। सो काफ़ी पैशनेट आप लोग हो सकते हो। द पैशन इज़ टू मच। मैंने आपसे बोला ना कि आज बहुत ज़्यादा पैशन होगा, अग्रेशन वाली पैशन, अग्रेशन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग।
तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अभी आपको वो कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी। दिस लव इज़ क्रेजी, एक्चुअली में ये लग ही रहा है मुझे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड, सॉरी आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ओके, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि काश कि ये आपको समझते, आपको समझ पाते। इट इज़ ऑल टू मच, प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो करो जो आपके दिल के लिए अच्छा है। इज़ इट ओवर, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? इट हर्ट सो मच, तो ये बहुत तकलीफ़ होती है आपके पार्टनर को, ये सब सोच के, ये सब देख कर। आई कांट हैंडल योर लव, आपके पार्टनर आपके प्यार को हैंडल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति, गुड नाइट।